उससे पहले मैं यहां पर जरा दिखाना चाहता हूं कुछ बड़ी खबरें। यूक्रेन को दहलाने का रूसी प्लान लॉक। यूक्रेन पर हमले के लिए एक्शन में रूसी MiG-31। रूस के सीक्रेट एयरबेस से MiG-31 की मूवमेंट का दावा। हमले के लिए विध्वंसक मिसाइल से लैस MiG-31। किसी भी वक्त यूक्रेन पर हमले की खबर आ सकती है, तो रूसी MiG-31 भी एक्शन में है। अब देखिए, अब ICBM दागी दी है तो बचता क्या है? बचता है एक वो हमला जो हम में से कोई नहीं चाहता, दुनिया में कोई नहीं चाहता, पुतिन भी शायद नहीं चाहते होंगे, लेकिन अगर कोई ऑप्शन नहीं है तो वो कह रहे हैं कि हमें बिना अगर कोई ऑप्शन नहीं तो ये करना पड़ेगा। लेकिन MiG-31 भी एक्शन में है, उनके फाइटर जेट्स भी एक्शन में हैं और लगातार ये कहीं ना कहीं मैसेजिंग यहाँ से हो रही है। लेकिन यूक्रेन पर सबसे बड़े हमले का अलर्ट। यूक्रेन के सभी प्रांतों में एयर रेड अलर्ट है। यूक्रेन में अब तक के सबसे बड़े रूसी हमले का अलर्ट जारी किया गया है। हमले के लिए 7 न्यूक्लियर बॉम्बर Tu-95 की उड़ान, ये सूत्र बता रहे हैं। रूस के अलग अलग एयरबेस से Tu-160 हमले के लिए तैयार है। रूस के सीक्रेट एयरबेस से MiG-31 की मूवमेंट का दावा। बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल से लैस MiG-31 की उड़ान। कीव समेत पूरे यूक्रेन पर एक साथ हमले की आशंका है। ये लाइन बहुत बड़ी है। कीव समेत पूरे यूक्रेन पर एक साथ हमले की आशंका है। यूक्रेन पर एक साथ कई तरफ से हमला कर सकता है रूस, ये यूक्रेन सर्विलेंस का दावा है। एम्बेसडर वोरा, आप बताइए क्या खिचड़ी पक रही है और क्या हो सकता है आगे? सर, गिव मी अ मोमेंट। ये आपको पता है कि जो बैलिस्टिक मिसाइल इसने दागा है, अमेरिका के पेट्रियट और मेट्रियट कोई रोक नहीं पाया उसको, वो चला गया वहां। अब मैं आपको वापस ले जाता हूं 2018 और आके बाकी विशेषज्ञ भी उनको याद होगा, खासतौर प्रोफेसर साहब को। मैं सुन रहा था जब पुतिन साहब ने रशियन पार्लियामेंट को एड्रेस किया 2018 और कहा कि हमने 6 नए सुपर वेपन्स डेवलप किए हैं जिनको अमेरिका रोक नहीं पाएगा। और अब ये जो ज़ेलेंस्की बेगिंस्की है, कहता है अरे एक नया वेपन टेस्ट किया। ऑफ कोर्स उसने उन 6 में से एक टेस्ट किया। अमेरिका के पास ये कैपेबिलिटी नहीं है। क्यों बोला था पुतिन ने कि मैं ये डेवलप कर रहा हूं डुअल यूज वेपन्स? क्योंकि 2002 में अमेरिका एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ट्रीटी से बाहर निकल गया था। तो पुतिन साहब ने कहा कि अब मेरे पास डिटरेंस है इन 6 नए सुपर वेपन्स के साथ। और सब खिचड़ी यही है कि वो उनको टेस्ट कर रहा है और ये बेवकूफ बेगिंस्की अपने आप को बलि का बकरा बनाता जा रहा है अपने देश को। अमेरिका तो बैठा हुआ है समुद्र के उस तरफ, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। और ब्रिटेन तो खैर वही करेगा जो अमेरिका कहता है। फ्रांस ने नहीं अलाउ की उसकी लॉन्ग रेंज मिसाइल, वो डर गया है सर, वो नहीं करने देगा। अब आगे देखिए, आज की रात अगर मैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का एक फ्रेज यूज कर सकता हूं, ऑल्दो इट इज नॉट रेलेवेंट, मैं यही कहना चाहता हूं, हो सकता है आज की रात यूक्रेन के लिए कत्ल की रात हो। आज की रात यूक्रेन के लिए कत्ल की रात हो, ये बहुत बड़ी बात कहते हुए एम्बेसडर वोरा, और ये कहते हुए कि यहां पर अब ज़ेलेंस्की जो कर रहे हैं वो उनके लिए बहुत भारी पड़ेगा। लेकिन इस बीच यूक्रेन पर ICBM हमले पर ज़ेलेंस्की का बयान आया है। पुतिन डरे हुए हैं, ये कह रहे हैं ज़ेलेंस्की। पुतिन नए हथियारों से हमले कर रहे हैं, ये कहते हुए ज़ेलेंस्की कह रहे हैं कि पुतिन डर गए हैं इसलिए नए हथियारों से हमले कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि टेस्टिंग ग्राउंड बना दिया है इसलिए वो हमले ऐसे कर रहे हैं। AVM श्रीवास्तव, क्या आप ज़ेलेंस्की की इस बात को बाय करते हैं कि पुतिन डर गए हैं इसलिए वो ICBM से अटैक कर रहे हैं? देखिए गौरव, ये तो कहने की बात है, शायद उनको ये कहना पड़ रहा है मजबूरी में, क्योंकि उनके पास और कोई रास्ता बचा नहीं है। जब आपके पास कोई भी नीति या कोई भी प्रतिकार नहीं बचा रहता है, आप उसका जवाब नहीं दे पाते हैं, तो इस तरह की बातें होती हैं। इन बातों को कोई मतलब नहीं है। अगर आप मिलिट्री स्ट्रेटजिस्ट हैं जो अपने आप को वो फटीक्स पहन के बताते रहते हैं, तो आप उस हमले का जवाब करने की तैयारी करते हैं, उसकी स्ट्रेटजी बनाते हैं, उस तरह के वेपन्स का इस्तेमाल करते हैं। और ये सोचना कि हम रशिया को हरा देंगे, जिन्होंने पिछले कुछ हफ्तों में ये बोलते रहे थे, अब बोलना थोड़ा कम हो गया है और आपने बोला अब तो डिप्लोमेटिक बात भी करने लगे हैं। ये समझ बहुत जरूरी थी शांति आने के लिए कि मैं रशिया को नहीं हरा सकता हूं, क्योंकि ये अपनी लड़ाई तो लड़ ही नहीं रहे और अपने इनके आदमी मर रहे हैं, इनका देश खराब हो रहा है, इनकी जमीन खराब हो रही है, जमीन कब्जे में भी आ रही है। ऐसा राष्ट्रपति आपने कभी देखा होगा जो अपनी ही बात को नहीं समझ रहा है कि मेरी कूटनीति क्या होनी चाहिए, चाहे मेरे कंधे पर या मेरे हाथ में कोई हाथ रख रहा है। क्या पता सर उनका कोई इंटरेस्ट हो जो यहाँ पर फुलफिल हो रहा हो, जो हम और आप नहीं जानते? क्या पता उनका कोई इंटरेस्ट हो जो फुलफिल हो रहा हो, जो हम आप नहीं जानते? नहीं, वो जो आप कह रहे हैं मैं समझ रहा हूँ। अब ये जनता को भी समझ में आ रहा है कि इस लड़ाई से अगर देश का फायदा नहीं हो रहा है
तो इंडिविजुअल का कुछ फायदा जरूर हो रहा है, जिसकी वजह से ये लड़ाई जारी है। और वो सबको समझ में आ रहा है, पूरी दुनिया को समझ में आ रहा है। लेकिन इस लड़ाई का दिस इज नॉट एन एरा ऑफ वॉर, ये बात बिल्कुल पक्की है और इस रास्ते पे चलना ही पड़ेगा। और इस मामले में ट्रम्प जो पहल कर रहे हैं वो हम लोग बहुत उसकी प्रशंसा करते हैं। सर, दिस इज नॉट एन एरा ऑफ वॉर बट दिस वॉर विल कैन चेंज दिस एरा, ये लोग कहने लग गए हैं अब। और ये अगर एक लेवल अगर ये वॉर बढ़ती है तो ये इस एरा को चेंज करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाएगी। मैं एक बड़ी खबर दिखाना चाहता हूं, रूस के 30 Tu-160 बॉम्बर्स का मूवमेंट, यूक्रेनी बॉर्डर के नजदीक न्यूक्लियर कैपेबल बॉम्बर्स तैनात, कीव में अमेरिका के बाद नेटो देशों के दूतावास बंद, इटली, स्पेन, ग्रीस के दूतावास हमले के खौफ से बंद कर दिए गए हैं। कीव में नेटो देशों के दूतावास एक एक करके बंद हो रहे हैं। सबसे पहले अमेरिका ने अपना दूतावास बंद किया और उसके बाद अब दूसरे देश भी आ गए हैं इस लाइन में। देखिए, अटैक मोड में है रूसी न्यूक्लियर बॉम्बर्स, न्यूक्लियर स्ट्रैटेजिक बॉम्बर Tu-160 की तैनाती। रूस में 30 Tu-160 बॉम्बर्स का मूवमेंट देखा गया है। 30 रूसी हमले को लेकर कीव में नेटो देशों के दूतावास बंद किए गए। अमेरिका के बाद स्पेन, ग्रीस, ब्रिटेन, हंगरी और इटली के दूतावास बंद हुए। सभी दूतावास ने अपने नागरिकों को एडवाइजरी जारी की। पश्चिम मीडिया के हिसाब से जानकारी आ रही है। क्या इसी बीच देखिए एक बड़ी खबर आ रही है, तीसरे विश्व युद्ध की तैयारी में यूरोप। बहुत बड़ी खबर, जर्मनी के खुफिया दस्तावेज से खुलासा हुआ है। 8 लाख सैनिकों की तैनाती का प्लान है। नेटो पर रूसी हमले की आशंका को देखते हुए यह तैयारी की जा रही है। तो क्या यूरोप के देश जो अब कीव से अपने दूतावास हटा चुके हैं वो तीसरे विश्व युद्ध की तैयारी भी कर रहे हैं? जर्मनी के खुफिया दस्तावेज से खुलासा हुआ है कि वो 8 लाख सैनिकों की तैनाती का प्लान कर रहे हैं। तीसरे विश्व युद्ध में एक और स्टेप आगे बढ़ते हुए अगर ऐसा होता है तो जर्मनी के खुफिया दस्तावेज से खुलासा हुआ है 8 लाख सैनिकों की तैनाती का उनका प्लान है। इसी बीच दुनिया में किसी भी युद्ध में पहली बार आईसीबीएम अटैक हुआ। इस पर कई बड़ी खबरें हमारे पास जो हम आपको दे रहे हैं, लेकिन पुतिन की जो चेतावनी आई है ये बहुत बड़ी बात है। यूक्रेन में आईसीबीएम अटैक के बाद पुतिन की बहुत बड़ी धमकी। पुतिन ने कहा यूरोप पर हमले के लिए RS-26 तैनात, पूरे यूरोप में कहीं भी हमला हम कर सकते हैं। ये क्या मैसेज है यहां पर?